Welcome student. Today we will study chapter 6 lines and angles. You already know about lines and angles. Now angle BOD equal to 40 degree, यानी कि angle BOD equal to 40 degree. Angle AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है. अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, देन x प्लस वाई इक्वल टू 70 डिग्री. फाइंड आउट क्या करना है? एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE. रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. एज आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है स्ट्रेट लाइन बन रही है. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो पूरा आपका है एंगल COE प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है, तो आपका एंगल COE इक्वल टू आ गया 180 माइनस 70 इक्वल टू 110. अब रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने के लिए एंगल COE 360 में से इसको माइनस कर 250 डिग्री. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल Y फाइंड आउट करना है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो आपका जो एंगल COE प्लस एंगल Y प्लस Y और प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180. अब आपके पास COE है 110 डिग्री और प्लस 40 डिग्री प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री. तो आप Y इक्वल टू आपका आ जाएगा 110 प्लस 40 150. 150 को 180 में से माइनस कर दीजिए, दिस इज 30 डिग्री. सेकेंड आपका दिया है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री. एज यू सी दिस, ये अगर आपका 90 है तो आपका इधर वाला पोर्शन भी 90 होगा, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. तो A और B का आपको रेशो गिवन है, यानी कि 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. 5x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू 18 डिग्री. तो एंगल A आपका आ गया 18 टू जा 36 डिग्री और B आपका आ गया 18 3 जा 54 डिग्री. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? C एंगल फाइंड आउट करना है. ये अगर आप एंगल B और C को देखें तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है. M और N आपकी स्ट्रेट लाइन है. तो B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री. B आपका आ गया 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180. C की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. C इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 3rd क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको ये प्रूफ करना है. गिवन है एंगल PQR इक्वल टू PRQ, यानी कि PQR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल है. आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये और ये भी आपका इक्वल है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल SQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री. इसी तरह से ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों ही आपके 180 डिग्री हैं, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं. SQR प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. हमें कंडीशन गिवन है PQR इक्वल टू PRQ, तो हम
दोनों इक्वल होंगे तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। देन एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी। और आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, इधर ले जाकर ये माइनस की हो जाएंगे, फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है x प्लस वाई इक्वल टू, फोर्थ प्रॉब्लम में आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। आपको क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा 360 बन रहा है। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप x प्लस वाई है, w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई को पुट कर दीजिए 360। देन 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री एंड x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ए बी इक्वल टू स्ट्रेट। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम आपकी है। फिफ्थ प्रॉब्लम में आपको दिया है पी ओ क्यू इज एक लाइन है जिसपे ये वाला जो एंगल है आपका आर ओ क्यू, ये आपको शो किया हुआ है 90 डिग्री। जहाँ भी आपको एंगल रेक्टेंगल से शो, स्क्वायर से शो किया जाए या रेक्टेंगल से शो किया जाए, वो आपका 90 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, आर ओ एस को प्रूफ करना है कि वो हाफ है क्यू ओ एस एंड पी ओ एस की। जब आपका ये पोर्शन 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है। तो ये दोनों पोर्शन आपके इक्वल्स हो गए। आप लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस, आर ओ एस ही लिख लेते हैं, आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। पर हमें ये वाली जो क्यू ओ आर है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए क्यू ओ एस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इस एंगल में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास यही बचता है, यानी कि एंगल एस क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। तो आपका बचा क्यू ओ आर। अब आप इसमें एंगल आर ओ एस प्लस इसे इस साइड ले आइए, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, इसको इस साइड ले जाइए, माइनस एंगल पी ओ एस। देन 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये आपका फाइंड आउट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 गिवन है आपको, और ये कंडीशन गिवन है कि ये जो वाई क्यू है ये बाइसेक्ट कर रही है इस रिमेनिंग जेड वाई पी एंगल को, यानी कि अगर ये एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एक्स प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2x इक्वल टू 180 माइनस 64 इक्वल टू 116। देन x इक्वल टू 53 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना है, रिफ्लेक्स इक्वल टू 360 माइनस 58 इक्वल टू 302 डिग्री। एंगल का साइन आप हमेशा यूज़ करें। थैंक यू।